हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक के अंदर पढ़ाने वाला हूं 3 टॉपिक, और ये 3 टॉपिक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ पोलर। ये तीनों टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, तो स्टूडेंट देखिए। बात करेंगे यहां पे कि जो भी हमारे पास कॉनिक होता है उसका नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन होता है वो हम कैसे निकालते हैं एंड इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होता है। इसमें कॉनिक के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। इसमें बात करेंगे सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन कैसे हम निकालते हैं कॉनिक के अंदर। तो हम जानते हैं यहां पे कि हमारे पास कोई भी जो कॉनिक होती है उसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है L/R a cos थीटा प्लस b sin थीटा, राइट। ये हमारे पास कॉनिक में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, क्लियर है। देन द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो सुन यहां पे जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। वो क्या हो जाएगा हमारे पास π/2 प्लस थीटा एंड π/2 प्लस थीटा आ जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो उसका जो वेक्टोरियल एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा प्लस π/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर की इक्वेशन होगी वो L/R a cos π/2 प्लस थीटा प्लस b sin π/2 प्लस थीटा हो जाएगी, राइट। पर यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो स्मॉल एल है वो कैपिटल एल में कन्वर्ट हो गया था। आप बोलोगे सर कैपिटल एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा तो कैपिटल एल के लिए आपके पास कोई ना कोई दे रखी होगी वैल्यू, जिससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है या ये कर रहा है या इससे एंगल बना रहा है, तो उससे आप कैपिटल एल की वैल्यू निकाल के यहां पुट करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉनिक। देखो अभी हमने परपेंडिकुलर लाइन देखा, अब हम बात करेंगे नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो सुन यहां पे कंसेप्ट ये होता है कि हम जो प्रीवियस वीडियो वहां पे हम टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में पता कर चुके हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है कॉनिक के अंदर, तो यार उसी में हम एंगल को क्या करेंगे, थीटा से थीटा प्लस π/2 में शिफ्ट कर देंगे, तो यार वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। तो यार ये हमारे पास कोई कॉनिक, और हमारे पास अगर कॉनिक की इक्वेशन L/R 1 प्लस ई कॉस थीटा दे रखी है, तो हम जानते हैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, L/R ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा 1 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे जो एंगल है उसको हम क्या कर देंगे, थीटा प्लस π/2 कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इसके नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। और स्मॉल एल हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, क्लियर है। तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा L/R ई कॉस π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा 1, राइट। पर हम जानते हैं कॉस π/2 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा माइनस थीटा 1 हो जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। पर यहाँ पे कुछ वैल्यूज है जिसको हम यहाँ पे निकालेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी नॉर्मल की इक्वेशन है वो क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको कैपिटल एल की वैल्यू चाहिए, पर आपको इस कॉनिक के अंदर आपको ये बता रखा है ये जो नॉर्मल है ये इस r1 थीटा 1 से क्या हो रही, पास हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल क्या होता है, जो भी टेंजेंट होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और टेंजेंट ये हमारे पास r1 थीटा 1 पॉइंट पे बन रही है। तो सुनिए यहाँ पे अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कॉनिक दे रखा है, राइट, और ये इसकी हमारे पास क्या टेंजेंट है, और ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है r1 थीटा 1, राइट। तो आपके पास क्या करना है, आपको इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी आपको यहाँ पे क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी, क्लियर है। तो हमने क्या करा, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी, और टेंजेंट की इक्वेशन से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर π/2 से शिफ्ट कर दिया, ये हो गया, राइट। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें कैपिटल एल की वैल्यू निकालने पर हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास नॉर्मल है ये इस r1 थीटा 1 पॉइंट से क्या आ रहा है, पास हो रहा है, तो ये r1 थीटा 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पर भी r है वहां पे r1, और जहां पे थीटा 1 वहां थीटा 1 रख देंगे, राइट। तो थीटा 1 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, तो ये साइन 0, और 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसमें कैपिटल एल की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये मिल जाएगी। पर समस्या हो रही है कि हमें r1 की वैल्यू भी चाहिए, राइट। तो सुनो हम जानते हैं कि जो कॉनिक की इक्वेशन है, राइट, L/R 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो यार यहाँ पे जानते हैं कि ये जो r1 थीटा 1 है इस कॉनिक पे भी है, तो ये कॉनिक की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से हमारे पास क्या होगा, r1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो r1 की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो फाइनली फिर यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो कॉनिक की इक्वेशन होती है L/R 1 प्लस ई कॉस थीटा होता है, और चूंकि ये इससे पास हो रहा है तो यार इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो L/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो यार यहाँ से r1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, L प्लस ई कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो यार ये r1 की वैल्यू उठा के आपको क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। जैसे आप यहाँ पुट करेंगे तो यार हमारे पास ये हम जानते हैं ये होता है, यहाँ पे r1 की वैल्यू ये उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, सो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन में ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, L/R
ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा 1 होता है। तो यहां पे अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो ये आराम से बना सकते हो आप। देखो यहां पे कॉस की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा, और यार ये चीज थोड़ी सी यहां पे एक्स्ट्रा आ जाती है, दैट इज ई साइन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा 1, राइट। ये यहां पे एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आएगी, और इस तरह से हम इसको यहां पे इजीली डिराइव कर सकते हैं, राइट। सो बात करेंगे हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉनिक है और ये कोई पी पॉइंट है, राइट। इस पी पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट खींचता हूं, राइट, ये हमारे पास टेंजेंट आएगी, राइट। ये हमारे पास इन दोनों टेंजेंट में जहां पर ये इसको टच करती है, मान लीजिए पी पॉइंट है या ये पी पॉइंट है और ये हमारे पास क्यू पॉइंट है, और यहां पे इसका जो एंगल है फैक्टोरियल एंगल वो अल्फा और बीटा है, राइट। तो इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है, स्टूडेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। और आपको इसकी इक्वेशन यहां पे क्या करनी है, निकालनी, राइट। तो यार वही हम यहाँ पे टेंजेंट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि इसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है L/R माइनस ई कॉस थीटा, L/R1 माइनस ई कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा 1 होता है। इसका प्रूफ होता है, पर मैं प्रूफ में पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा इसका रिजल्ट को याद रखना है कि इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पे पोलर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक। स्टूडेंट पोलर का मतलब क्या होता है और यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉनिक है और ये हमारे पास कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से पास होने वाली जो कोड है, मान लीजिए हमारे पास आर पॉइंट है और ये दे रखा आर थीटा 1, राइट। और ये पॉइंट पी और क्यू है, मान लीजिए पी अल्फा है जो इस वेक्टर एंगल अल्फा बना रहा है, और ये हमारे पास क्यू है जो कि वेक्टर एंगल बीटा बना रहा है। तो यार इन दोनों पॉइंट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी टेंजेंट खींचते हैं, राइट। और इस टेंजेंट को मान लीजिए टी पॉइंट पर अगर ये मिल रही है जहां पर इसका आर डैश थीटा डैश आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो सुन इस पॉइंट का जो लोकस होता है ना, ये हमारे पास ये जो होता है ये हमारे पास कॉर्ड होता है और इसको हम पोलर बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, पोल होता है। तो इसका जो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट पे जब हम इसका लोकस निकालते हैं तो यार वो हमारे पास क्या होता है, पोलर कहलाता है ना। एंड स्टूडेंट यहाँ पे जो थीटा डैश आता है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इसकी जो वेक्टर एंगल है उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 होती है। ध्यान देने की जरूरत है, इसका रिजल्ट होता है। क्लियर है, तो ये हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक्चुअली हमें एग्जाम में इसका प्रूफ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यार आपको इसको प्रूव करना, राइट। तो कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है एग्जैक्टली वही यहाँ पे पोलर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कॉनिक होता है, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, फिर दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे पास होगी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कांसेप्ट हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। सो सुन यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया, इस डायग्राम को समझने की जरूरत है। सुन हम जानते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज L/R 1 प्लस ई कॉस थीटा। देन मैंने आपको बोला था कि ये जो थीटा डैश होगा यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम का आधा होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है, राइट। तो ये थीटा डैश होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब हम करेंगे क्या, इसमें इन दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा थ्रू टी आर डैश थीटा डैश। तो चूंकि हमारे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो टेंजेंट की इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, L/R ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा होती। पर ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही थी, ये पॉइंट इसको क्या करेगा, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो ये आएगा L/R डैश ई कॉस थीटा डैश माइनस अल्फा हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि ये जो थीटा डैश है, अभी मैंने आपको बोला था इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये थीटा डैश उठा के हम यहाँ रखेंगे, चूंकि हमने थीटा डैश करा और यहाँ पे ये हमारे पास क्या करा, आर डैश करा, राइट। तो थीटा डैश की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो जैसे ही रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चूंकि ये थीटा डैश यहाँ आएगा तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ई कॉस थीटा डैश को इधर ले लीजिए, तो L/R डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सुनिए रिजल्ट है, ये आगे हम यूज करने वाले हैं। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, नाउ द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा। तो मैंने आपको बताया था कि कोड की जो इक्वेशन होती है ये लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं, तो मेरी जो प्रीवियस क्लास है वो आप IIT पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 2 पॉइंट से पास होने वाली जो कोड होती है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, L/R ई कॉस थीटा सेक अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होती है। अगर आपको मैंने अभी भी बताया था कि ये जो हमारे पास कोड है, इसमें ये कोड हमारे पास क्या हो रही है, इस R1 थीटा 1 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ये R1 थीटा 1 इस कोड की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट। अब इसको सेटिस्फाई करेंगे, अब हम करना क्या चाहते हैं, सुन यहाँ पे ये दोनों जो है इसको हम एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। तो सुन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे, तो ये एक्चुअली सेक है, तो ये 1 अपॉन ये इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। एंड हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का रिजल्ट हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हमारे पास क्या होता है, थीटा डैश होता है, वो उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो इसमें अल्फा बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे हम इसकी एलिमिनेट करेंगे तो इसको हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। ये अल्फा क्योंकि सेक था तो अल्फा इनवर्स हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन ये इसको ये ई कॉस थीटा 1 इधर लेके आएंगे। एक्चुअली हम क्या करने वाले, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, L/R1 माइनस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू L/R डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश का इनवर्स
इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा डैश हो जाएगा, राइट। ये सुनिए आएगा, अब ये इधर लेके आएंगे तो सुनिए आएगा एल बाय आर वन माइनस ई कॉस थीटा, एंड ये आएगा, सुनिए यहाँ पे थीटा वन है, राइट, एंड ये इधर डिवाइड होगा तो ये आएगा एल बाय आर डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा डैश। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास आर डैश थीटा डैश पॉइंट था उसका हमें लोकस निकालना है। तो इसे मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ जहाँ पे भी आर डैश है थीटा डैश है आप आर और थीटा रख देंगे, और एक्चुअली यहाँ बीच में इक्वल है तो प्लीज करेक्ट इट। तो यार ये हमारे पास क्या होगा, प्रूफ होगा, और इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने कराऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द नॉर्मल एट अल्फा बीटा गामा ऑन द कॉनिक एल बाई आर वन प्लस ई कॉस थीटा मीट इन द पॉइंट रो फाई, देन शो दैट 2 फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। तो हमारे पास क्या हो रहा है, मान लीजिए हमारे पास ये तीन हमारे पास क्या हो रही है, टेंजेंट हो रही है, एक पी अल्फा पॉइंट, एक क्यू बीटा पॉइंट एंड आर गामा पॉइंट, राइट। इन तीनों पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे और उसका परपेंडिकुलर लेंगे, है ना, क्योंकि वो ये हमारे पास ना, इसमें एक नॉर्मल ये रह गई, राइट, एक नॉर्मल ये रह गई, है ना, और दूसरी हमारे पास ये रह गई, है ना, जो टेंजेंट होता है उसका परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल होता है, राइट। ये तीनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे मिल रही है वो हमारे पास रो फाई है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि इसका जो फाई एंगल होगा वो इन तीनों जो वेक्टोरियल एंगल है उसके सम के बराबर होगा। आपको ये प्रूव करना है कि 2 फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, राइट। तो सुनो हमारे पास कोनिक की इक्वेशन गिवन है एल बाई आर वन प्लस कॉस थीटा, सुन ई की वैल्यू 1 दे रखी क्वेश्चन में, जो दे रखा वही हम लेना है यहाँ पे, राइट। सुन हम जानते हैं यहाँ पे कि इसकी जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी, क्योंकि हमारे पास जो एंगल दे रखा है वो अल्फा दे रखा है, तो इसका जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा वो एल बाई आर साइन अल्फा वन प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी। ऐसे थोड़ा सा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, तो ये हमारे पास क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, तो दोनों को एंगल को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, तो हम जानते हैं ये साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 होगा, और इन दोनों को माइनस करके आधा करेंगे, तो माइनस करेंगे थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि यार चूंकि ये हमारे पास नॉर्मल है और ये नॉर्मल यहाँ पे आ रही, तो ये इन दोनों पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। तो यार ये अल्फा और फाई को क्या करेगा, अल्फा और फाई इस नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पर भी हमारे पास थीटा है वहां पे हम क्या रखेंगे फाई, और जहां पर भी आर है वहां पे हम क्या रखेंगे रो। तो सुन यहाँ पे आर है रो रख देंगे, और यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वहां पे हम क्या रख देंगे, फाई रख देंगे, राइट। तो एल कॉस अल्फा रो 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन फाई माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके हमें करना क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे 10 में एक इक्वेशन बनेगी और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 10 में हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, राइट। तो मैं बताऊंगा कैसे बनेगी। तो इसमें यहाँ पे हमें करना क्या, ध्यान दीजिए, एल ये आएगा साइन अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस कॉस अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको हम जब लाइक सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन फाई माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, राइट। तो ये आएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और कॉस अल्फा बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, राइट। कितना आएगा 2 साइन, है ना, ये आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड माइनस ये जो वैल्यू आएगी एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए इसको यहाँ पे ये आएगा। तो इसमें हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, दैट इज 2 कॉस फाई साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 आएगा। अब हमें करना क्या है सुनिए यहाँ पे, तो आप देख रहे हो सुनिए, अगर देखेंगे यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा एल बाई रो, ये हमारे पास यहाँ आएगा 10 अल्फा बाई 2, राइट। एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास बाकी तो इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना, राइट। तो इसको कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब ये एज इट इज रिजल्ट आएगा। आप कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आगे बताता हूँ अगली स्टेप में क्या होगा। सुन जब इसको करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये नीचे कॉस स्क्वायर आएगा तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और कॉस अल्फा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस कैंसिल होगा, और साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 बन जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी कॉस सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आप देख रहे हो पूरी इक्वेशन 10 अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एल बाई रो, एंड इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रो को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये आएगा हमारे पास एल 10 अल्फा बाई 2 का क्यूब हो जाएगा, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा यहाँ पे, राइट। इस टाइप से हमारे पास 2 साइन रो साइन फाई हो जाएगा, क्योंकि रो को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रो कोस फाई 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसमें ये 10 अल्फा बाई 2 और ये 10 अल्फा बाई 2 साथ में लिख देंगे यहाँ पे, है ना, और ये हमारे पास इधर आएगा। तो आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें 10 में हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन मान लीजिए इस क्यूबिक इक्वेशन की जो रूट है वो अल्फा बीटा गामा है, राइट। तो अल्फा बीटा गामा या T1 T2 T3 ले लीजिए, राइट। तो हम जानते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3, तो हम जानते हैं हमारे पास अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है
तो हमारे पास इसका जो वैल्यू होता है, अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो उसका जो रूट का सम होता है वो माइनस का b बाई ए होता है। b जो होता है वो क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का कॉफिशिएंट होगा, राइट। तो टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है नहीं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, दो को मल्टीप्लाई करेंगे, t1 t2 फिर t2 t3 फिर t3 t1 हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, सुन, ये हमारे पास क्या होता है, c बाई ए होता है। तो c क्या होता है, टेन अल्फा बाई 2 का कॉफिशिएंट, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 2 रो कॉस 5 हो जाएगा, राइट, अपॉन एल हो जाएगा। ए हमारे पास क्या यहाँ पे एल है, राइट। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, t1 t2 एंड t3 ये ले लेंगे, तो हमारे पास ये क्या होता है, सुन, d बाई ए होता है, राइट। तो d हमारे पास क्या है, माइनस 2 रो साइन 5 और माइनस का d बाई रे होता है, तो सुनिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 रो साइन 5 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा एल। तो सुनिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो सुन, आपने देखा होगा यहाँ पे कि 3 हमारे पास नॉर्मल थी, एक अल्फा एंगल पे थी, एक बीटा एंगल पे थी और एक गामा एंगल पे थी, राइट। तो यहाँ पे जो t1 होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन, वो होगा हमारे पास tan अल्फा बाई 2 होगा, एंड t2 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, tan बीटा बाई 2 होगा, एंड जो t3 होगा वो हमारे पास क्या होगा, tan गामा बाई 2 होगा, राइट। तो वही हम यहाँ कंसेप्ट, क्योंकि हमने एक नॉर्मल के बारे में बात करी है तो हम जनरलाइज करेंगे इसको कि यार ठीक है, अगर वेक्टर एंगल बीटा एंड गामा है तो उसके लिए क्या होगा। तो सुनिए हम यहाँ पे इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये सब वैल्यू मैंने आपको बता दी, निकाल दी, राइट, है ना। अब मैंने आपको बोला था कि t1 t2 t3 हमारे पास tan अल्फा 1 tan बीटा 1 एंड tan गामा 1 है, राइट। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है और रिजल्ट ये होता है कि tan 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू समेशन tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2 अपॉन 1 माइनस समेशन tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 होता है, राइट। तो सुन, ये हमारे पास समेशन t एक्चुअली t1 प्लस t2 प्लस t3 है, ये t1 t2 t3 है, और ये 1 माइनस समेशन t1 t2 है, एक्चुअली t1 t2 प्लस t2 t3 एंड t3 t1, राइट, वो है हमारे पास। तो इन तीनों के रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे, इनकी वैल्यू उठा के रख दीजिए। जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो सुन, समेशन t1 की वैल्यू तो 0 आ रही है, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी माइनस का 2 रो, मतलब एक्चुअली 2 रो बाय एल साइन 5 आ रहा था। और सुन, यहाँ पे t1 t2 t2 t3 एंड t3 t1 की वैल्यू ये आ रही, तो आप एल से एल कैंसिल करेंगे तो 1 रो 1 प्लस 2 रो cos 5 अपॉन एल आ रहा है। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सुन 1 से 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, सुन 2 रो से 2 रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 5 अपॉन cos 5 दैट इज इक्वल टू tan 5। तो ये हमारे पास tan 5 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, tan 5 के बराबर आ रही। तो 10 से 10 हम यहाँ पे कर देंगे, हटा देंगे, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 होगा। थोड़ा लंबा प्रूफ है तो मुझे लगता है आपको जरूर समझ में आया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। सो इन क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ पॉल ऑफ कोड ऑफ कॉनिक L by R 1 plus e cos theta which subtend a constant angle 2 अल्फा एट द फोकस। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक कॉनिक दे रखा है, और मान ये दो पॉइंट दे रखे हैं। इस पॉइंट हमारे पास मान लीजिए हमारे पास Q पॉइंट है, ये हमारे पास P पॉइंट है। ये दे रखा है अल्फा प्लस लेमड़ा, लेमड़ा प्लस अल्फा, और ये दे रखा है हमारे पास लेमड़ा माइनस अल्फा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यार अगर मैं इन दोनों को पॉइंट को यहाँ पे मिलाऊं और ये अगर फोकस पे 2 अल्फा एंगल बना रहा है, तो आपको पता लगाना कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे 2 अल्फा एंगल बनाएंगे, तो उसका आपको लोकस निकालना, राइट। और वो लोकस आपको बताना है कि क्या होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और यहाँ पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और उससे हम यहाँ पे इसके लोकस को निकालेंगे। तो देखिए सुन, क्या करेंगे, हमारे पास लेट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज L by R 1 plus e cos theta है, and lambda minus alpha and lambda plus alpha be the vectorial angle at the end of the chord। ये दोनों कोड के हमारे पास vectorial angle है। then the equation of tangent at the end point, इस पे और इस पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन L by R इज इक्वल टू e cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस थीटा डैश होता है। तो यहाँ पे थीटा डैश एक बार हम ये लेंगे और एक बार ये लेंगे, राइट। तो एक बार जब लेमड़ा माइनस अल्फा लेंगे तो ये आ जाएगा, जब लेमड़ा प्लस अल्फा देंगे तो ये आ जाएगा, राइट। अब आप देख रहे हो यार, ये दोनों पोर्शन दोनों को क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं आपको देखूं यहाँ पे, तो L by R माइनस e cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस अल्फा प्लस लैम्बडा हो जाएगा। और यहाँ पे देखें हम, तो L by R माइनस e cos थीटा इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास cos थीटा माइनस लेमड़ा माइनस अल्फा। तो आप देख रहे हो यार, ये दोनों बराबर, तो ऑब्वियसली ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब इन दोनों को बराबर करेंगे, मतलब cos थीटा माइनस अल्फा प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस अल्फा लेमड़ा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। अब cos से cos तो हट जाएगा। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास cos थीटा माइनस अल्फा प्लस सुन, यहाँ पे हमारे पास cos थीटा माइनस लेमड़ा प्लस अल्फा cos थीटा माइनस लेमड़ा माइनस अल्फा है। तो एक्चुअली यहाँ पे प्लस माइनस होता है जब दोनों हमारे पास cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 है। तो थीटा 1 हमारे पास प्लस थीटा 2 के बराबर भी हो सकता है और थीटा 1 हमारे पास माइनस, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, राइट। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा माइनस लेमड़ा प्लस अल्फा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस का थीटा माइनस का लेमड़ा माइनस अल्फा कर सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट, है ना।
इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है, थीटा और लेमड़ा के बीच में रिलेशन पता करना, ताकि हम यहाँ पे अल्फा का लोकस निकाल पाएं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखोगे माइनस अंदर जाएगा तो हमारे पास होगा थीटा माइनस लेमड़ा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा प्लस लेमड़ा इज प्लस अल्फा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसल। तो आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लेमड़ा हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा हो जाएगा। सुन, ये थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा उठा के आप यहाँ रख देंगे, तो जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो सुन, यहाँ पे लेमड़ा इज इक्वल टू थीटा, कोई सी भी दो इक्वेशन उनमें से किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ रखता हूँ। तो एल बाई आर, इसमें आएगा हमारे पास ई कॉस थीटा, तो जहां पर भी लेमड़ा है वहां हम क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। तो इसमें यहाँ थीटा आएगा, तो ये आएगा हमारे पास कॉस, ये आएगा थीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और कॉस थीटा में थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एल बाई आर ई कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो इसमें ये हमारे पास क्या आएगा, इसका लोकस आएगा। इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स से ले दे रहा हूं, और क्वेश्चन ये है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट अल्फा ऑफ कॉनिक इज दिस, देन आपको पता लगाना है कि यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या होगी। एंड इसमें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और कॉनिक सेक्शन की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। प्लस मैंने 2D ज्योमेट्री के सबके सब वीडियोस अपलोड कर रखे, वो भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा जो नया चैनल है CSIR NET IIT JEM एंड गेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उसकी भी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और उस चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।